वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, और इसे अपन क्या लिखते हैं, VBT, है ना। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। VSEPR को हम लोग तीसरे नंबर पे रख लेंगे। ठीक, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज गिवन बाय हिटलर एंड लंडन। ठीक है, दो साइंटिस्ट थे। ठीक है, गिवन बाय हिटलर एंड लंडन। है ना। फिर हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में एक वंडरवाल फोर्सेस पढ़ेंगे, लंदन फोर्सेस, है ना। तो ये वही लंदन है। ठीक है, तो है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज गिवन बाय हिटलर एंड लंदन। अब देखो यार, लुईस की थ्योरी में हम लोग मान के चल रहे थे कि सर इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, है ना, और जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हो गए बॉन्ड पेयर, और जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए वो उन्हें क्या कह दिए थे, लोन पेयर्स। ठीक है, क्लियर। या अब बात ऐसी है कि सर जैसे जैसे एटम के बारे में नॉलेज बढ़ता गया, वैसे एटम के कॉम्बिनेशन के बारे में भी नए नए कॉन्सेप्ट आते चले गए। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे सर शुरुआत में जब लुईस ने अपनी थ्योरी दी, ठीक है, उस समय इलेक्ट्रॉन को हम लोग एज एन इलेक्ट्रॉन, एज ए पार्टिकल की तरह मान के चल रहे थे। उस समय एटॉमिक ऑर्बिटल्स का पता नहीं था। तो लुईस ने एटम के कॉम्बिनेशन की थियरी उसी हिसाब से दी। ठीक है, बट उसके कई सारे एक्सेप्शंस आ गए, है ना। एक्सपेंडेड ऑक्टेट, है ना, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल्स, है ना, हाइपोवैलेंट्स, ठीक है, और ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तो इस तरह के एक्सेप्शंस आए। तो भाई हुआ क्या कि लुईस की थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया बिकॉज ऑफ दीज थ्री एक्सेप्शंस। ठीक है, और अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग की बात नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप करने की। आई बात समझ में, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आ गया इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी का। ठीक, कि सर इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे पार्टिकल नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन इस एटम से आया, एक इधर से, दोनों ने शेयर किए। शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट यहाँ खत्म हो गया। यहाँ पे क्या होगा कि ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप होगा। ठीक है, तो मेनली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो सबसे बेसिक का बात है वो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि भाई bonds are formed by overlapping of atomic orbitals, ठीक है, by overlapping of atomic orbitals, which is just a similar situation as that was in Lewis theory, that is sharing of electron। मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कार्ड नहीं करा, है ना। उसने कहा कि हाँ भैया इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। अगर इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल जो हैं वो शेयर हो रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर हो रही है, ओवरलैप कर रही है एक दूसरे से, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी शेयर हो रहे हैं। ठीक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने दोनों बातों को लेके चला। ऐसा नहीं कि उसको सीधी सीधी तरह से नकार दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हम देखेंगे कि बॉन्ड्स जो फॉर्म हो रहे हैं वो एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप होने से फॉर्म हो रहे हैं, और वही चीज़ जो अर्लियर लुईस ने कहा कि इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग होने से हो रहे हैं। ठीक है, अब बात यहाँ पे भी वही होगी, जो इलेक्ट्रॉन शेयर्ड हो गए, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो हो गए हमारे बॉन्ड पेयर, और जो नॉन शेयर्ड पेयर है वो हो गया लोन पेयर। ठीक है, अब समझिए आगे बात को। तो यहाँ पे मेन जो बातें चलेंगी वो होंगी ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो
अगला हम इसमें देखते हैं, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, पैटर्न ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, ठीक। तो जो ओवरलैप एटॉमिक ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग का पैटर्न होगा, ठीक है। तो इसमें बात यह आई कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैन ओवरलैप इन टू पैटर्न्स। दे मे ओवरलैप एक्सियली और पैरेलली, ठीक है। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे वो या तो एक्सियली ओवरलैप करेंगे या तो पैरेलली करेंगे, ठीक है। तो मतलब सर ओवरलैपिंग हमारे पास दो होगा, एक होगा एक्सियल ओवरलैपिंग या एक्सियल ओवरलैप, ठीक, और दूसरा क्या होगा, पैरेलल ओवरलैप। हाँ, बता रहे हैं, आ रहे उससे क्या, ठीक। अब अगर हम एक्सियल को बोले तो एक्सियल का मतलब है हेड ऑन, है ना। और पैरेलल ओवरलैप को एक और नाम से जाना जाता है साइडवेज ओवरलैपिंग, ठीक है। अब जैसे समझो बात को, है ना। अगर मैं बात करूं कि सर एक एस ऑर्बिटल किसी दूसरे एस ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है, आ रही बात समझ में। एक एस ऑर्बिटल जो है वो किसी एस ऑर्बिटल के साथ क्या कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, ठीक। तो मैं क्या करता हूँ, एक एस ऑर्बिटल बना रहा हूँ। एस ऑर्बिटल का शेप हम लोग पढ़े कैसा होता है बेटा, स्फेरिकल होता है, ठीक है। तो ये हमने एक एस ऑर्बिटल लिया, ठीक है, और एस ऑर्बिटल को मैंने एक दूसरा एस ऑर्बिटल लिया, इधर किसी दूसरे एटम का एस ऑर्बिटल होगा। तो एक एस ऑर्बिटल एक दूसरे एस ऑर्बिटल से ओवरलैप कर रहा है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि दोनों एस ऑर्बिटल के जो एक्सिस हैं वो क्या है, सेम है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। ये इसका न्यूक्लियस और यहाँ पे इसका न्यूक्लियस, ये यहाँ पे हो गई ओवरलैपिंग। आया बात समझ में। ये कौन सा ऑर्बिटल है बेटा, एस ऑर्बिटल है, और ये भी कौन सा ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल। दोनों ही हमारे पास एस ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है। तो ये ओवरलैपिंग कहलाया एस एस ओवरलैपिंग, ठीक है। एंड ऑल एक्सियल ओवरलैपिंग्स रिजल्ट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। जितनी भी एक्सियल ओवरलैपिंग्स होंगी वो कौन से बॉन्ड बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड्स बनाएंगे, ठीक है। तो जितना भी एक्सियल ओवरलैपिंग है उसमें हमको हमेशा देखने को मिलेगा कि कौन सा बॉन्ड बन रहा है जी, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। आगे बात सोचिए, ठीक। अगर सर हम एक एस ऑर्बिटल को एक पी ऑर्बिटल से ओवरलैप कराने की कोशिश करें, मान लो अगर मैंने इसको एक्स एक्सिस माना तो ये पी एक्स हो गया, पी ऑर्बिटल तीन तरह के, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। तो मैंने अगर मैं पी एक्स भी लेता या पी वाई भी लेता या पी जेड भी लेता, कोई सा भी लेता, ठीक है। अगर ये इस एस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके इसको बॉन्ड बनाना है, अगर बॉन्ड बनाना है, ठीक है, तो ये इससे हेड ऑन ओवरलैपिंग ही करेगा, समझ रहे हो, ठीक है। ये इसके साथ क्या करेगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग करेगा। और हेड ऑन ओवरलैपिंग का नतीजा क्या होगा कि सर अगेन हमें एक ऐसा बॉन्ड मिलने जा रहा है, सिग्मा बॉन्ड मिलने जा रहा है,
ठीक है, ये हमारा s ऑर्बिटल हो गया और ये हमारा px ऑर्बिटल हो गया। और बॉन्ड कौन सा मिल रहा है? सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड क्यों बन रहा है सर? क्योंकि ये हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ। जैसे ये ऑर्बिटल है ना, जैसे मान लो 2 ऑर्बिटल्स इस तरह से टकरा रहे हैं तो ये हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ, और यही 2 ऑर्बिटल अगर इस तरह से आ रहे हैं तो ये क्या हुआ? पैरेलल ओवरलैपिंग या साइडवेज ओवरलैपिंग हुआ। ठीक है, द ऑल एक्सियल ओवरलैपिंग्स रिजल्ट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड ऑल हेड मतलब एंड ऑल साइडवेज ओवरलैपिंग रिजल्ट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड्स। आया बात समझ में? तो यहाँ पे दोनों ही ओवरलैपिंग हमने कैसे दिखाया है? एक्सियल ओवरलैपिंग से, सभी की सभी हेड ऑन ओवरलैपिंग है, इसलिए दोनों ही में हमको क्या दिख रहा है? सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। ठीक, नोट कर लीजिए। समझ रहे हो बात को? अब एक चीज़ और यहाँ ध्यान देना बेटा थोड़ा सा, सर यहाँ पे आप px के जगह पे अगर py भी ले लेते हो तो इसे हम y एक्सिस मान लेंगे, और अगर pz भी ले लेते हो तो ये हो गया z एक्सिस। ठीक है, क्योंकि s ऑर्बिटल स्फेरिकल है तो आप सिंगल डंबल को x एक्सिस से लाओ, y एक्सिस से लाओ या z एक्सिस से लाओ, वो बनेगा सेम ही और ओवरलैपिंग पैटर्न सेम ही होगा, हेड ऑन और सिग्मा बॉन्ड ही फॉर्म होगा। ठीक, लिख लीजिए। ठीक है, अगर ओवरलैपिंग्स का नंबरिंग करना चाहो तो सर ये इसको 1 नंबर हमने दे दिया और ये 2 नंबर हो गया। ठीक है, एस पहले एस एस फिर एस का पी के साथ, ठीक है, अगला फिर पी का पी के साथ। तीसरा सिचुएशन आ रहा है जब हम पी ऑर्बिटल को किसी दूसरे पी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करें, ठीक है, एक्सियली। ठीक, तो अगर सर हम ऐसा करें कि एक पी एक्स ले लें, ठीक है, और एक ये हमारा पी एक्स है, और एक पी एक्स ऑर्बिटल को पी एक्स के साथ ही ओवरलैप करें। ठीक है, तो px को अगर अपन px के साथ में ओवरलैप कर रहे हैं तो ये भी क्या होगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें जो ओवरलैपिंग पैटर्न दिखेगा कि दोनों p ऑर्बिटल्स ओवरलैप कैसा हुआ जी, हेड ऑन हुआ। तो px और px के बीच में भी जो ओवरलैपिंग हो रही है वो कैसा ओवरलैपिंग है, हेड ऑन है। बात समझ में। और
यहाँ पे भी बॉन्ड जो बन रहा है ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा है, समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो बॉन्ड बनेगा ये भी बॉन्ड हमारा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक। नेक्स्ट सिचुएशन है कि सर अगर मैं पी वाई ले लूँ, ठीक है, तो पी वाई को पी वाई के साथ, तो इस एक्सिस को हम लोग वाई कंसीडर कर लेते हैं, है ना। अब वाई को एक नीचे बनाएंगे और एक ऊपर बनाएंगे, उससे अच्छा दोनों को मैंने इधर में ही बना दिया, समझ रहे हैं ना बात को, ठीक है। और दूसरा भी एक पी वाई ले रहे हैं और ये एक्सिस वाई कंसीडर किया जा चुका है, तो दूसरे ऑर्बिटल के लिए भी ये वाई ही है। अब ये दोनों क्या आ गए बेटा, दोनों पी वाई आ गए, ठीक है। स्टिल हेड ऑन ओवरलैपिंग कैसा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। बात नहीं, ये पी वाई हेड ऑन ओवरलैपिंग है, सिग्मा बॉन्ड। सेम टू सेम केस अगर पी जेड ले, ठीक है, तो इसी एक्सिस को अपन जेड कंसीडर करेंगे, और पी जेड का ओवरलैपिंग पी जेड के साथ ही करवा रहे हैं। तो जब सिमिलर पी ऑर्बिटल्स एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं और बॉन्ड बना रहे हैं, तो हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा और क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। समझ लो बात को। अगली बात, सर क्या सिमिलर पी ऑर्बिटल से एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे, डिफरेंट पी ऑर्बिटल से एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करेंगे? तो ऐसा नहीं है, डिफरेंट पी ऑर्बिटल्स भी एक दूसरे से ओवरलैप करेंगे। समझ रहे हो बात को, है ना। तो सिमिलर भी एक दूसरे से ओवरलैप कर सकते हैं और डिफरेंट भी एक दूसरे से ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में। बस डिफरेंस ये होगा कि एक सिचुएशन में बॉन्ड बनेगा, दूसरे सिचुएशन में नहीं बनेगा, ठीक। तो ये सिमिलर पी ऑर्बिटल्स को मैंने सेम एक्सिस पे लिया, आई बात समझ में, ठीक है। अगर यहाँ पे हम एक्सिस की बात करें तो सर ये एक्स एक्सिस पे है, दोनों पी ऑर्बिटल, दोनों ही पी एक्स जो है वो किस में है, एक्स एक्सिस पे है। यहाँ पे दोनों ही पी ऑर्बिटल किस में है, वाई एक्सिस पे है। और यहाँ पे दोनों ही पी ऑर्बिटल किस में है, जेड एक्सिस में है कि नहीं। देखो ये एक्स है, ये वाला क्या है, और ये वाला है ना, दोनों को मैंने क्या लिया है, सेम एक्सिस पे लिया है, ठीक है। ठीक। अब अगर ऑर्बिटल हमारा जैसा है, ठीक, उससे हम डिफरेंट एक्सिस ले लें। जैसे मैं ओवरलैप कर रहा हूँ पी एक्स और पी एक्स को, और मैं एक्सिस चूज कर ले रहा हूँ पी वाई। मतलब कहने का अर्थ ये है कि ओवरलैपिंग हो रही है दो पी एक्स ऑर्बिटल की, लेकिन वाई एक्सिस में। समझ रहे हो बात को। दो पी एक्स ऑर्बिटल को हम लोग ओवरलैप करवा दे रहे हैं, किसमें ओवरलैप करवा रहे हैं, वाई एक्सिस लेके, ठीक है। तो दो पी एक्स ऑर्बिटल को हम वाई एक्सिस या फिर जेड एक्सिस लेके, मतलब डिफरेंट देन द ऑर्बिटल एक्सिस, ठीक है। जो एटॉमिक ऑर्बिटल का एक्सिस है उससे डिफरेंट, ठीक। तो क्या होगा ऐसी सिचुएशन में, तो ऐसे सिचुएशन में हमें मिल जाएगा पाई बॉन्ड। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं
px की ओवरलैपिंग किससे करा दूँ, px की ओवरलैपिंग px से हो लेकिन y एक्सिस में हो, ठीक है। अब y एक्सिस में ओवरलैपिंग का मतलब क्या होगा, इसको समझना। y एक्सिस में मतलब दोनों आ जाएंगे पैरेलली, है तो px ऑर्बिटल, लेकिन ओवरलैपिंग किस में हो रहा है, y एक्सिस में। तो अगर y एक्सिस में ओवरलैपिंग हम लोग लें, ठीक है, तो यहाँ पे समझिए कंडीशन क्या है कि सर px को px के साथ, px को किसके साथ, px के साथ, इसको आप या तो x या तो सॉरी x नहीं बोल लिया, या तो y या तो z एक्सिस में ओवरलैप कराइए, ठीक। या तो अगर हम py और py की ओवरलैपिंग कराएं, कौन सी एक्सिस में, x या फिर z में, समझ रहे हो बात को ना, ठीक है। तो एक्सिस इज डिफरेंट देन द ऑर्बिटल एक्सिस। अगर px है तो y या z में ओवरलैपिंग होगा, ठीक। और अगर py है तो सर x या z एक्सिस में ओवरलैपिंग होगा, समझे। अगर pz और pz की ओवरलैपिंग करानी है तो x या y एक्सिस पे, इन तीनों में ओवरलैपिंग का नतीजा एक ही निकलेगा। और वो कैसा होगा यार, ये हेड ऑन नहीं होगा, ये पैरेलल ओवरलैपिंग हो जाएगा, क्योंकि वो जिस एक्सिस का था उससे अपोजिट एक्सिस में हम लोग ओवरलैपिंग करा रहे हैं। ये हो गई ओवरलैपिंग एक्सिस, मतलब ये ऑर्बिटल की एक्सिस है, और ओवरलैपिंग एक्सिस जस्ट उसका परपेंडिकुलर, समझ रहे हो बात को। अगर मान लो तुम्हें फील हो रहा है कि सर ये py है और ये भी py है, बट हमारा ओवरलैपिंग एक्सिस जो है वो कौन सा है, x एक्सिस, ठीक है। तो मैंने py को किस में करा दिया, x एक्सिस में ओवरलैप कराया, आ रही बात समझ में, ठीक। तो अगर py को हम x एक्सिस में ओवरलैप करवाते हैं तो हमारा ओवरलैपिंग एक्सिस मैंने लिया, चुन लिया है मैंने, ओवरलैपिंग एक्सिस जो मैंने चूज़ करा है ये x एक्सिस है, और जो मैंने ऑर्बिटल लिए हैं वो दोनों कौन से py हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जो ओवरलैपिंग हो रहा है ये ओवरलैपिंग कैसा है, पैरेलल ओवरलैपिंग है। ये y एक्सिस है तो py हो गया दोनों, लेकिन ओवरलैपिंग का एक्सिस कौन सा है, x है, समझ गए बात को। अब ये ओवरलैपिंग का एक्सिस आप x मानो या z मानो, दोनों मान सकते हैं, क्योंकि दोनों ही परपेंडिकुलर एक्सिसेस होंगे जो ऑर्बिटल का एक्सिस है उससे, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए मान लो कि ऐसे समझते हैं, ये सर py है, इस साइड में सर py है, ठीक। अगर py दोनों x एक्सिस में मिले तो भी पैरेलल ओवरलैप हुआ, ठीक। और सर py जो है वो अगर z एक्सिस में भी मिलेगा तो भी पैरेलल ओवरलैपिंग होगा। लेकिन सर py अगर y एक्सिस में आएगा तो क्या होगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा। बात समझ में आई, ठीक है। तो अगर p ऑर्बिटल जिस एक्सिस के ऑर्बिटल है उसी एक्सिस में ओवरलैप करे तो हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा और सिग्मा बॉन्ड बनेगा। लेकिन वो जिस एक्सिस के ऑर्बिटल हैं उसके परपेंडिकुलर एक्सिस में ओवरलैप करे तो वहाँ पे किस तरह का ओवरलैपिंग हो रहा है, पैरेलल ओवरलैपिंग हो रहा है। और बॉन्ड कैसा फॉर्म हो रहा है जी, बॉन्ड हमें यहाँ पे कौन सा मिल रहा है, पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ये वाला जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन रहा है। आगे बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है ये हमारा पाई बॉन्ड बन रहा है। अब देखो यार, एस ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी, एस का एस के साथ, एस का पी के साथ, पी का पी के साथ, ठीक है। अब आया डी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग, ठीक है। अब अगर हम डी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग की बात करें तो डी में सबसे पहला ऑर्बिटल है dxy, है कि नहीं, ठीक। तो अगर हम ऐसा करें कि सर 5वें में मैं लिखता हूँ पहला ऑर्बिटल में बना रहा हूँ
डी एक्स वाई। ये मैंने तो परपेंडिकुलर एक्सिस ले लिए, ठीक है, बात समझ में? ये मैंने परपेंडिकुलर एक्सिस ले लिए, ठीक, आगे बात समझो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। 3D में इमेजिन करना, ठीक। अब सर अगर डी एक्स वाई हमें बनाना हो, ठीक है, तो ये हम इस तरह से बना सकते हैं, है कि नहीं। और एक को अपन एक्स एक्सिस कंसीडर कर लेंगे और दूसरे को हम लोग वाई एक्सिस कंसीडर कर लेंगे, ठीक। तो ये डी एक्स वाई हो गया, कोई दिक्कत इसमें। अब अगर हम लोग क्या करें कि सर डी एक्स वाई की ओवरलैपिंग, ठीक है, पी एक्स से करें या पी वाई से करें, ठीक है। एक और संभावना पी जेड से भी करने की कोशिश करेंगे। तो डी एक्स वाई ये है, ठीक है, अरे बात समझ में। अब इसका डायग्राम बस देख लो, इसको ओवरलैपिंग में यूज़ करना है, ये वाला, ठीक, ये डी एक्स वाई। अब हम सीधे ऑर्बिटल का नाम लिख के चलते हैं, ठीक। सर डी एक्स वाई की ओवरलैपिंग, ठीक, पी एक्स से कराइए। डी एक्स वाई की ओवरलैपिंग किससे करा रहे हैं? पी एक्स से करा रहे हैं। अब डी एक्स वाई की ओवरलैपिंग पी एक्स से कराएंगे, कौन से एक्सिस में सर? वाई एक्सिस में, ठीक। डी एक्स वाई की ओवरलैपिंग करानी है पी एक्स के साथ, कौन से एक्सिस में? वाई एक्सिस में, ठीक। अब देखो ओवरलैपिंग पैटर्न, ठीक है। ये बात मत करो यार प्लीज़, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओवरलैपिंग के बाद का कॉन्सेप्ट है हाइब्रिडाइजेशन, है ना, और पूरा यहाँ से आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस बनना स्टार्ट हो जाता है। अब अगला मैं ले रहा हूँ पी वाई, ठीक है। हम क्या करा रहे हैं कि डी एक्स वाई लिए हैं और इसकी ओवरलैपिंग हम लोग इससे करा देंगे, पी वाई से ओवरलैपिंग कराएंगे। तो देखो पी वाई ऐसे, डी एक्स वाई का लोब इस तरह से, हाँ, तो इनके बीच क्या हो जाएगा? पैरेलल ओवरलैपिंग हो जाएगा, मतलब सर पाई बॉन्ड बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा होंगे, ठीक। तो अब यहाँ पे हम ले रहे हैं पी वाई, ये हो गया पी वाई, सॉरी पी एक्स, सॉरी ये हो गया। अगर इसे हम लोग वाई एक्सिस मान लिए हैं तो ये पी एक्स हुआ ना, ठीक। तो सर हम क्या कर रहे हैं, डी एक्स वाई है तो एक लोब एक्स एक्सिस में है, ठीक है। मान लो डी एक्स वाई है तो इसका मतलब क्या है, एक लोब एक्स एक्सिस में और एक लोब वाई एक्सिस में, ये डी एक्स वाई हुआ, ठीक। और अगर हम इसको वाई एक्सिस में लेके आ रहे हैं तो वाई एक्सिस में लेके आए तो डी वाई तो ऐसे आ गया, लेकिन डी एक्स जो है वो पैरेलली आ गया। अब जब पी एक्स को हम वाई एक्सिस में लाएंगे तो ये दोनों के बीच क्या होगा? पैरेलल ओवरलैपिंग होगा। नहीं बात समझ में आया? यस और नो? नहीं आया? एक काम करो, सुनो, मुझे 3 पेन्स, हाँ नहीं दोनों ब्लैक वाला दो, हाँ। अब देखो समझो बात को, जो कह रहे हैं इसको समझना, ठीक है।
सर सेम टू सेम सीन में बना रहा हूँ। सूर्य जी बात नहीं करो यार प्लीज़। बेटा इस एक्सिस को मैंने कौन सा एक्सिस मान लिया? वाई एक्सिस मान लिया। अब वाई एक्सिस माने हैं तो सर ये हुआ डी वाई, ठीक, और ये हुआ डी एक्स। हाँ क्या नहीं दिख रहा है? ठीक, ये y हुआ dy का y और ये dx का x, मतलब dxy हमने लिया है तो dxy में ये x वाला पार्ट हो गया, ये y वाला पार्ट हो गया, ठीक। और बेटा p में से कौन लेने के लिए कह रहे हैं? कौन सा लेना है p में से? px लेना है, ठीक। अब ये अगर y एक्सिस है तो px y एक्सिस में ऐसा है, तो ये अगर इसमें ओवरलैप करा, समझ रहे हो बात को, तो क्या हुआ? अगर ये इसमें ओवरलैप कर रहा है वाई एक्सिस में तो ये पैरेलली ओवरलैप कर रहा है, समझ गए बात को, ठीक है। तो वेन एवर डी एक्स वाई ओवरलैप्स विथ पी वाई इन वाई एक्सिस, इट मीन्स क्या हो रहा है? पैरेलल ओवरलैपिंग हो रहा है। लेकिन आपका डायग्राम में जो dxy में आपको y एक्सिस में भी एक बनाना चाहिए। बात समझ में आया? ठीक ठीक। अब देखो, अगर सर चलो हो गया, बात समझ में आ गया ना। अब सर अगर हम लोग डी एक्स वाई को ओवरलैप कराएंगे पी वाई से, किससे ओवरलैप कराएंगे? तो कौन सी एक्सिस ले रहे हैं? एक्स एक्सिस ले रहे हैं। सेम डायग्राम बनेगा, बस यहाँ पे एक्सिस क्या हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी वाई। समझ गए बात को? और बॉन्ड कौन सा फॉर्म हो रहा है यहाँ पे सर? दोनों ही कंडीशन में कौन से बॉन्ड फॉर्म होंगे? पाई बॉन्ड फॉर्म होंगे। आया बात समझ में? यहाँ पे जो बॉन्डिंग हो रहा है, ये बॉन्ड यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगर डी ऑर्बिटल की बात करें तो डी ऑर्बिटल में दो सीन हो गया। अब एक सीन और पॉसिबल था सर, डी एक्स वाई को हम पी जेड के साथ ओवरलैप कराने की कोशिश करें। डी एक्स वाई को किसके साथ ओवरलैप कराने की कोशिश कर रहे हैं? पी जेड के साथ। तो सर डी एक्स वाई को अगर हम लोग किसके साथ ओवरलैप कराएंगे बेटा? पी जेड के साथ ओवरलैप करेंगे, ठीक है। आप कोई भी एक्सिस ले लो, कोई भी एक्सिस ले लो, एक्स वाई जेड कोई भी। अगर हम डी एक्स वाई को पी जेड के साथ ओवरलैप कराने की कोशिश कर रहे हैं और हमने कोई भी एक्सिस लिया है, ठीक है, तो भैया ओवरलैपिंग होगी ही नहीं। नो ओवरलैप। समझ गए बात को? कारण इसका कि सर डी ऑर्बिटल जो है वो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में जा रहा है, कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, ठीक है। और पी जेड जो है वो भाई साहब अलग डायरेक्शन में जा रहा है, कभी ओवरलैप नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग अगर डी एक्स वाई को पी जेड के साथ ओवरलैप कराने की कोशिश करें, कोई भी एक्सिस आप ले लीजिए, कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होगा, बॉन्डिंग होगा ही नहीं। समझ गए? ठीक। तो इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि आप कोई भी एक्सिस लो, डी एक्स वाई और पी जेड के बीच में कभी भी ओवरलैपिंग नहीं होता है। रुको थोड़ा सा, ये लिख लियो। अब एक सीन और बच गया डी ऑर्बिटल का। तो कैसे डी ऑर्बिटल कभी सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाता है ना। अब अगला बात है क्या सर, डी ऑर्बिटल कभी भी सिग्मा बॉन्ड नहीं बनाता है क्या? तो सर डी ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाता है। कब बनाएगा? तो इसको कंडीशन नंबर 5 लिखे, यहाँ पे हम लोग ले आते हैं कंडीशन नंबर 6, ठीक। अब देखो, अगर सर हम एक ऑर्बिटल ले रहे हैं पी जेड, ठीक है,
या पहले मैंने डी के ऑर्बिटल को कंसीडर किया है, तो आप यहाँ पे एक ऑर्बिटल ले लो जिसे हम कहते हैं डी जेड स्क्वायर। हमने क्या लिया? डी जेड स्क्वायर, ठीक है सोमेश, ठीक, ये हुआ डी जेड स्क्वायर। अब सर पी के पास भी कोई ऑर्बिटल है जो इसी एक्सिस का है। अगर सेम एक्सिसेस वाले एटॉमिक ऑर्बिटल को उन्हीं की एक्सिस में ओवरलैपिंग कराते हैं तो वो एक्सियल ओवरलैपिंग होता है। जैसे px को px के साथ x एक्सिस में ओवरलैप कराया गया था तो एक्सियल ओवरलैपिंग हुआ था। आया बात समझ में? तो डी जेड स्क्वायर को अगर हम लोग किसके साथ ओवरलैप कराएं? पी जेड से ओवरलैप कराएं, इसको जेड एक्सिस मान लो, है ना, ये जेड एक्सिस हो गया, ठीक। ये एक्स एक्सिस अगर लोगे तो ये वाले को क्या मानना पड़ जाएगा? वाई एक्सिस मानना पड़ जाएगा, ठीक। आगे बात समझ में? तो सर ये हमने लिया, ठीक, ये हमारा हो गया डी जेड स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर को हम किसके साथ ओवरलैप करा रहे हैं? और मैंने टॉप टू बॉटम वाले एक्सिस को ले लिया है जेड एक्सिस, ठीक। ऐसे कंडीशन में जब ओवरलैपिंग होगी ठीक है, ओवरलैपिंग कैसा होने जा रहा है? ये हमारा हो गया डी जेड स्क्वायर, ठीक, और ये हमारा हो गया पी जेड। अब ये ओवरलैपिंग डी जेड और पी जेड के साथ जो हुआ, डी जेड ऐसे आ रहा है और ये पी जेड है, क्या हुआ जी? हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ, एक्सियल ओवरलैपिंग है। और ये जो एक्सिस हमने लिया है, ये एक्सिस कौन सी एक्सिस है? जेड एक्सिस है ना। When the atomic orbitals of the similar axes overlaps with each other on their same axis, है ना, तो एक्सियल ओवरलैपिंग होता है। और जो यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड होगा। आया बात समझ में? ठीक, तो ये हो गई डी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग। एच डी ओवरलैपिंग भी होता है, ठीक है। एच डी हेड ऑन होगा अगर डी जेड स्क्वायर को एस से ओवरलैप करा दीजिए, एक्सियल ओवरलैपिंग होगा डी का एस के साथ। बट जनरली होता क्या है कि हम लोग पढ़ते हैं कि भैया हाइब्रिडाइजेशन की जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि द एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ द कंपेरेबल एनर्जी ओवरलैप्स विथ ईच अदर, है ना। तो जनरली डी ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी का बड़ा गैप है, तो नॉर्मली ऐसे ओवरलैपिंग्स नहीं होते, ठीक है। बट एक ऑर्बिटल हम लोग पढ़ते हैं sd3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, और उस पॉसिबिलिटी में ये हो सकता है कि डी जेड स्क्वायर एस से ओवरलैप करे और सिग्मा बॉन्ड बने, ठीक है। अब समझिए बात को, सर अगर डी एक्स स्क्वायर की जगह पे मैं यहाँ पे डी वाई जेड ले लूँ, आया बात समझ में? अगर डी एक्स स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? डी वाई जेड ले रहे हैं, ठीक है। तो डी वाई जेड ले लेंगे तो ये पी वाई के साथ जेड एक्सिस में, आई बात समझ में, पाई बॉन्ड बनाएगा। और अगर यहाँ पे हम सेम डी वाई मतलब डी वाई जेड ही ले रहे हैं तो वो पी एक्स के साथ भी एक्स एक्सिस पे क्या बना देगा? पाई बॉन्ड बना देगा। आगे बात समझ में? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आप डी एक्स जेड ले लो तो डी एक्स जेड जो है, ठीक है, वो क्या करेगा? डी एक्स जेड पी एक्स के साथ
जेड एक्सिस में पाई बॉन्ड बनाएगा और डी एक्स जेड पी एक्स के साथ एक्स एक्सिस में पाई बॉन्ड बनाएगा। आगे बात समझ में, ठीक। अब एक क्वेश्चन हम लोग लास्ट कर लेते हैं आज की क्लास के लिए, ठीक है। ठीक है, अब सर दो प्रश्न हैं, दो क्वेश्चन है जो वो बच्ची पूछी। एक तो पूछा गया और दूसरा मैं खुद से बता रहा हूँ कि सर क्या एस ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है या नहीं। तो सर आंसर है करता है। और अगर करता है तो कैसा ओवरलैपिंग होगा। तो सर ओवरलैपिंग एक्सियल ओवरलैपिंग होगा। अगर एस ऑर्बिटल डी जेड के साथ ओवरलैप करेगा तो वहाँ पे एक्सियल ओवरलैपिंग होगा, ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक, क्लियर। दूसरी बात ये है कि सर क्या डी ऑर्बिटल खुद डी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर सकता है या नहीं। तो हाँ सर, डी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, ठीक है। और अगर डी ऑर्बिटल के साथ पैरेलली ओवरलैप कर गया तो वो पाई बॉन्ड भी बनाएगा, और अगर वो सिमिलर एक्सिस पे ओवरलैप कर रहा है तो वो सिग्मा बॉन्ड भी बनाएगा। आगे बात समझ में, ठीक। तो डी ऑर्बिटल्स भी आपस में ओवरलैप करते हैं। द पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ टू डी ऑर्बिटल इज कॉल्ड डी पाई बॉन्ड एंड द पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बाय टू पी ऑर्बिटल इज कॉल्ड पी पाई बॉन्ड, ठीक है। आगे बात समझ में। बट हाँ, हमारा क्लास 11th का सिलेबस हमें यहीं तक रिस्ट्रिक्ट करता है, ठीक। अब आगे कुछ एक प्रश्न है, which of the following orbital atomic orbital can only form sigma bonds, ठीक। इसमें से कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल है जो कि सिर्फ क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो पहला ऑप्शन है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और लास्ट ऑप्शन है डी जेड स्क्वायर। तो इसमें कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल है जो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। बेटा अब देखो, अगर मान लो मैंने एक डी जेड स्क्वायर लिया, समझो बात को, एक डी जेड स्क्वायर लिया और एक मैंने पी जेड ले लिया, एक डी जेड स्क्वायर लिया और एक पी जेड ले लिया, और दोनों को मैंने एक्स या वाई एक्सिस में ओवरलैप करवाया, तो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड नहीं बनेगा, बन सकता। आई बात समझ में। एक ही उत्तर है इसका, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है, इसमें हमेशा एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, ठीक। समझ गए बात को, क्लियर है ना। कारण ये है कि सर अगर आप डी एक्स स्क्वायर को वाई एक्सिस में डालना चाहोगे तो वो वाई वाले ऑर्बिटल से पहले ओवरलैप करके सिग्मा बना दिया, ठीक। और एक्स में रखोगे तो वो एक्स में सिग्मा बना देगा। अब आप सोचोगे कि इसको जेड एक्सिस में ओवरलैप कराते हैं तो सर वो ओवरलैपिंग होगा ही नहीं, वहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ही नहीं, ठीक है। तो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। पाई बॉन्ड कभी भी नहीं बन सकता है, ठीक है। अब ये हो गया हमारा ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। व्हेन द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का आगे का स्टेटमेंट है, व्हेन द एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप्स विद ईच अदर दे फॉर्म्स द हाइब्रिड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना।
जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगी तो वो क्या बनाएगा, हाइब्रिड मोलिकुलर ऑर्बिटल बनाएगा, या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोल दो। जैसे S और P आपस में ओवरलैप किया, एक S एक P के साथ तो sp, एक S दो P के साथ तो sp2, एक S तीन P के साथ तो, समझ रहे हो, एक S तीन P और एक D के साथ तो sp3d, है ना, एक S तीन P और दो D के साथ तो sp3d2। आया बात समझ में? ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ओवरलैपिंग्स पढ़ेंगे और कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, कितने सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, कितने लोन पेयर होने चाहिए, और वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहा है उसका जो मॉलिक्यूल बना रहा है उसका शेप कैसा होगा, है ना, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होगी, ठीक है, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। तो नेक्स्ट क्लास हम लोगों का हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, चलो बाय बाय।